हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शोम ब्लॉग्स। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जुड़ रहे हैं जो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, उसमें शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है। तो हम आज उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है देवशरण शास्त्री महाराज जी। तो आज हम इनसे कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमें अपने धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत बहुत लोगों को यही नहीं पता शंकराचार्य जी हमारे में क्या महत्व रखते हैं। तो आज हम पंडित जी से मिलाते हैं आपको। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। तो आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे धर्म के प्रति जो हमारे आने वाली यूथ को जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। जी बहुत बिल्कुल। अच्छे अच्छे सवाल हैं। शंकराचार्य जी हमारे धर्म में क्या महत्व रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जिस तरह से ईसाइयों में एक पोप होता है, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं। जी। और शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। उनसे बड़ा धर्माचार्य कोई नहीं है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन शंकराचार्य तो साक्षात शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम। शंकर ही साक्षात शंकराचार्य का कलयुग में रूप है, धरातल पे रूप है। शंकर जैसे ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है, जैसे भगवान श्री राम और भगवान शिव के नाम में कोई भेद नहीं है, ठीक उसी तरह शंकराचार्य में और भगवान शंकर में कोई भेद नहीं है। उनकी वाणी और भगवान शंकर की वाणी एक ही वाणी है। अन्य संतों में और शंकराचार्य में अन्य क्या संत अंतर है? केवल संत हो सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत कोई भी हो सकता है जिसका मन निर्मल हो, वही सच्चा संत है। लेकिन शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा पद है। वो जब प्रचार करते हैं अपने धर्म के लिए, तो समस्त सनातन धर्मी उनके विचारों को सुन करके सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। यानी जैसे एक राष्ट्रपति का आदेश होता है, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या आज अभी मुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य जी हाँ, राजनीति कर रहे हैं? राजनीति उनका विषय है ही नहीं। वो जब भी बात करेंगे, धर्म से संबंधित बात करेंगे। पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने गौ माता राष्ट्र माता का संदेश लोगों को दिया, नारा दिया कि गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। आज गायों पर प्रश्न उठा दिया तो राजनीति कर दी। उन्होंने जब भी बात की, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पौराणिक मंदिर जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, प्राचीन मंदिर है। अगर शंकराचार्य ने उनकी बात को उठा दी, मंदिरों की बात उठा दी, तो इसमें कौन सी राजनीति हो गई? बिना मुहूर्त के आप राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। चलो मुहूर्त तो छोड़िए, हमारे यहाँ मंदिर का जब निर्माण होता है तो मंदिर क्या है? मंदिर निर्माण है, मंदिर शरीर है। और उसमें बैठी हुई जो मूर्ति है, जिसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से स्थापित करते हैं जिस मूर्ति को, वो आत्मा है। शरीर का निर्माण हुआ नहीं, आप आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं। तो इसका विरोध शंकराचार्य भगवान ने किया। तो ये कथित कुछ हिंदुवादी नेता या सरकार उनको राजनीति से प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति शंकराचार्य का विषय नहीं है। वो धर्म से संबंधित ही बात करते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था उस समय राम मंदिर का विरोध भी हो रहा था शंकराचार्य जी। हाँ बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि 22 जनवरी का कोई किसी भी पंचांग में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं था और लोकसभा चुनाव पास में थे। ये सरकार चाहती थी लोकसभा चुनाव से पहले ही हम लोग राम मंदिर का निर्माण कर दें। करोड़ों राम सेवकों ने बलिदान किया हुआ है राम मंदिर के नाम पर। लाखों सनातनियों का सपना था कि राम मंदिर बनेगा, उसमें आस्था का प्रतीक हमारा राम मंदिर, उसमें हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान राम लला के दर्शन करेंगे। राम जी तो वहाँ पहले भी थे, लेकिन पहले टेंट में थे, आज मंदिर में है। लेकिन उस समय कोई जब भी हमारे यहाँ कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त था नहीं, इसलिए शंकराचार्य ने विरोध किया। मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। यही कारण था कि शंकराचार्य ने उसका विरोध किया था। मंदिर का विरोध नहीं था, बल्कि जो नियम है हमारे धर्म के, नियम तो ये भी कहता है शुभम जी, कि
जब धर्म पत्नी बराबर में होगी तभी यज्ञ होगा। यहाँ तो राजा की पत्नी बराबर में नहीं है और उन्हें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का किसने आदेश कर दिया कि चलो आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए? तो ये गलत है। धर्म से संबंधित अगर आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो शंकराचार्य हो चाहे उसमें हमारे कोई भी संतों ब्राह्मणों विरोध करेंगे। आपने अभी हमें बताया शंकराचार्य ही शंकर है, तो शंकराचार्य से ही सर्टिफिकेट मांगना कहाँ तक उचित लगता है आपको? मतलब इस पे क्या विचार है? जी देखिए, सर्टिफिकेट आज हिंदुओं से मांगा जा रहा है SIR के माध्यम से, चाहे किसी, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए आज वो पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य जी से डिग्री मांग रहे हैं। विचार करिए, भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है और जो इनके गुरु थे स्वरूपानंद जी, वो पहले शंकराचार्य थे, उनके जाने के बाद ये उनके शिष्य रहे। तीनों शंकराचार्यों का इन्हें समर्थन मिला हुआ है, तीनों शंकराचार्यों की सहमति से ही ये शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं। तो राज धर्म में और संन्यास धर्म में फर्क है, यहाँ समझना होगा। योगी आदित्यनाथ संत नहीं है। तो इनमें से हिंदूवादी कौन है? शंकराचार्य हिंदूवादी हुए, योगी आदित्यनाथ जो हिंदूवादी हुए? धर्म को साथ लेकर के चलता है। धर्म को तो दोनों भी साथ लेके चल रहे हैं भाई। वे कह रहे हैं कि भाई हम हिंदूवादी हैं, कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी जो अजय कुमार बिष्ट हैं वो हिंदूवादी होते तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करके चलते। आज बटुक ब्राह्मण साधु संत, माँ गंगा में स्नान करने का हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, आप उसे छीन रहे हैं। बटुक ब्राह्मणों का क्या दोष था? बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींच लिया आपने, उनके वस्त्र उतार दिए। एक अधिकारी कह रहे हैं कि ये दंड फेंकिए तुम्हारे काम नहीं आएगा, अपने वस्त्र उतार दीजिए तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये भगवा तुम्हारे काम नहीं आएगा, अधिकारी बनिए IAS बनिए। तो मैं कहना चाहता हूँ ये हिंदुवादी सरकार नहीं। अगर हिंदुवादी सरकार होती तो गाय न कटती आज। अगर हिंदुवादी सरकार होती तो साधु संत न पीड़े जाते। ये हिंदुवादी नहीं है, ये राजनीतिक दल है और राजनीति इनका विषय है। हमारे जिले में तो बहुत सारे हिंदूवादी संगठन है। जब ब्राह्मणों की शिखा खींची गई वहां पे जी, तो उसके बारे में, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखिए, कोई सोशल मीडिया पे कुछ आया ही नहीं ऐसा। बहुत, मुझे कोई गुरेज नहीं है यहाँ पर कहने पर, मुकदमा कराना चाहें करा देंगे, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। हिंदू संघर्ष समिति है, यहाँ एक महाराज है यशवीर, कावड़ यात्रा चलेगी, हिंदू मुस्लिम पर भड़काएंगे लोगों को, जिले का माहौल खराब करने का इनका संदेश जाता है कि, लेकिन जब किसी हिंदू व्यक्ति के साथ या किसी ब्राह्मण के साथ कोई गलत काम होता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। पता नहीं क्या कारण है, वो कारण तो नहीं पता होगा, या तो इनकी रोजी रोटी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चलती है। नहीं तो खुलकर विरोध करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब क्यों नहीं बोलना चाहते शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है, या हमारे बटुक ब्राह्मण हिंदू नहीं है, या वो साधु संत जिनसे धर्म चलता है। धर्म हमारा सबसे पहला धर्म है, धर्म रहेगा तो हम रहेंगे। धर्मो रक्षते रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारी धर्म रक्षा करेगा। ये सनातन धर्म का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर लेंगे। इनको सनातन धर्म अब दिखाई नहीं दे रहा, जब शंकराचार्य जी के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, या छोटे छोटे बड़ुक ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप एक कथावाचक हैं जी, ठीक है जी, भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं। कल आप शंकराचार्य जी के पक्ष में तुलसी पार्क में बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन भी किया आपने जी। तो आप राजनीति कर रहे हैं या? देखिए, मैं सन 2010 से भागवत कथा कर रहा हूँ जी। भागवत, राम कथा, शिव पुराण गाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे पिताश्री और मेरे गुरुजनों ने मुझे इस मार्ग पर चलाया।
अब कोई कहने लगे, लेकिन व्यासपीठ मेरा अलग विषय है, लेकिन कोई कहने लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति कैसे, वो चोटी खींचे, शिखा खींचे। हमारा शिखा हमारी धरोहर है, हमारा यज्ञोपवीत, हमारा जनेऊ हमारी धरोहर है। आज इस पर प्रहार हो रहा है। आज भी नहीं बोलेंगे, हम महंगाई पर नहीं बोले, हम महंगाई पर बोलते तो शायद राजनीति कर रहे होते। नरेंद्र मोदी जी की हर नीति का विरोध अगर हम करते तो राजनीति करते। लेकिन आज हम ब्राह्मणों के रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए, अपने सब सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य जी के विषय को लेकर के बोले हैं। हमारा नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि अगर आप धर्म की आड़ लेकर के धर्म की राजनीति करोगे और जो आपके पक्ष में नहीं बोल रहा उसे आप मुसलमान, कांग्रेसी, समाजवादी बताएंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। आपने सुना शंकराचार्य जी के बारे में, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।